भाई आप लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक है। यार इसमें कोई शक नहीं कि कोई भी स्पोर्ट्स का मतलब खेलने वाला एथलीट हो, वो भी इंसान ही होता है यार। तो ऑब्वियस सी बात है कि गलतियां उससे भी होती हैं, लेकिन ही ऑल्सो वांट्स टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि अगर आप एक मतलब अपने मुल्क के लिए आप नुमाइंदगी कर रहे हैं अपने मुल्क की, और आप एक वेल नोन इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन बन जाते हैं किसी भी स्पोर्ट्स में, तो देन यू ऑल्सो हैव टू रियलाइज़ कि आपके ऊपर एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, क्योंकि देन यू आर अ पब्लिक फिगर एंड पीपल लुक एट यू एज अ रोल मॉडल, एज अ पब्लिक फिगर। अब मसला ये है कि हमारी जो वुमेन्स टीम है इस वक्त जो खेल रही है T20 वर्ल्ड कप में, मतलब ठीक है 3 मैच हार गए, वो एक्सपेक्टेड ही था कि वो हारेंगे। इंडिया से हार गए, साउथ अफ्रीका से हार गए, बांग्लादेश से हार गए, तो दैट्स नॉट सच अ बिग शॉक एट ऑल। ठीक है, वो हारना ही था। लेकिन यू नो एट टाइम्स आई एम अमेज्ड कि यार जो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है या लैक ऑफ सेंसिटिविटीज़ है इस हमारे क्रिकेट सेटअप के अंदर, हमारे प्लेयर्स में, हमारे ऑफिशियल्स में, हमारे बोर्ड ऑफिशियल्स में, वो कमाल है यार। क्योंकि अब ज़माना इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इतनी तरक्की हो रही है, इतना मतलब एडवांसमेंट हो रही है, उसके बावजूद भी इन बंदों को नहीं समझ में आता कि किस तरह से अपने आप को हैंडल करना है। देखें, कोई टीम भी ठीक है, हार जीत होती है अपनी जगह, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि कोई मतलब प्लेयर जाके बाहर खाना ना खाए या थोड़ा सा घूमने ना जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब आप इतनी बुरी तरह हार रहे होते हैं और आप एक लूजिंग स्ट्रीक पे चल रहे होते हैं, जैसे विमेंस टीम चल रही है और जो हाल है पाकिस्तान टीम का, तो आप बिल्कुल जाए खाने के लिए, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन यू ट्राई टू कीप इट लो की। ठीक है, यू ट्राई टू कीप इट लो की, यू ट्राई टू मतलब जब आप पब्लिक में अपने आप जब पब्लिक में अपियर होते हैं, तो यू हैव टू कीप दैट एट द बैक ऑफ द माइंड कि लोग हमें देख रहे हैं, लोग हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इनका क्या रिएक्शन है इतने मैचेस हारने के बाद। अभी एक वीडियो चली, उसमें काफ़ी कमेंट भी चले सोशल मीडिया पे, जिसमें पाकिस्तान विमेंस टीम और वहाब रियाज साहब उनको अपने शायद किसी दोस्त के मतलब रेस्टोरेंट में ले गए, जो भी है, वो किसी रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए। अब वो मुझे नहीं पता वीडियो कब की है, कल की है या पहले की है, जो भी है, लेकिन उसमें जिस तरह से उस वीडियो को पेश किया गया और जिस तरह से वहाँ हंसी मजाक हो रहा था, तो अगर वो मैच के बाद की वीडियो है, बांग्लादेश से हारने के बाद की वीडियो है, तो फिर अफसोस ही होता है यार। इसलिए कि फिर इनको कौन समझाए, मतलब इनको कौन एजुकेट करे, कौन इनको ग्रूम करे कि भाई थोड़ा ख्याल कर लो, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है क्रिकेट फैंस की एक डिसअपॉइंटमेंट होती है। इत्तेफाक आप देखेंगे 2024 का जब T20 वर्ल्ड कप हुआ USA में, उस वक्त भी वहाब रियाज वॉज अ सीनियर सेलेक्टर और चीफ सेलेक्टर थे, जो भी थे, तो इनको भेजा गया था सीनियर टीम मैनेजर। इनके साथ मंसूर राना जो थे वो मैनेजर थे जब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेल रही थी, जिसमें गैरी कस्टर हेड कोच थे। वहाँ पर भी यही इश्यूज खड़े हुए कि यही शिकायतें हुई लोगों को, क्रिकेट फैंस को, कि यार प्लेयर्स को कोई लिहाज नहीं है उनकी मतलब फीलिंग्स का, सेंसिटिविटीज़ का। आप इतना बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, आप USA से हारे हुए हैं। और वहाँ पर भी यही शिकायतें आ रही थी डिसिप्लिन की, कि जी वो शाहिन शाह अफरीदी की शिकायतें आई, फिर ये भी शिकायतें आई कि जी प्लेयर्स जो है वो थोड़े थोड़े पैसों के लिए प्राइवेट फंक्शन में जा रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, रात को खाने वाने के लिए जा रहे हैं दोस्तों के साथ। यही चीज़ें सारी चल रही थी, और जबकि वहाँ टीम बुरा परफॉर्म कर रही थी। तो सेम स्टोरी इज नाउ बीइंग प्लेड आउट इन द T20 वर्ल्ड कप, इन द वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, एंड द कॉमन फैक्टर इज वहाब रियाज। अब वहाब रियाज, since Mohsin Naqvi took over as chairman of the Pakistan Cricket Board in early 2024, even before that, he has been involved in the Pakistan Cricket Board in some capacity or the other. He is an international cricketer. He has played for Pakistan in Test matches, in World Cups, in One Day Internationals, T20 matches. He is a very senior, मतलब एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस सीनियर प्लेयर है। अब अगर एक वहाब रियाज जैसे सीनियर प्लेयर को नहीं समझ में आएगी बात, तो यार पता नहीं, ये छोटी यही चीज़ें में भी मतलब इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। ये जो एथिकल चीज़ें हैं, इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट में। शायद इससे कोई बेहतरी, इसी से बेहतरी का सिलसिला शुरू हो। लेकिन अफसोस होता है देख के यार। मैं नहीं कहता कि मतलब आप ऑब्वियसली यार प्लेयर्स आर ह्यूमन बींग्स, बट देन दे हैव एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज पाकिस्तान प्लेयर्स रिप्रेजेंटिंग द कंट्री। फिर प्लस आपको पता है कि सोशल मीडिया का ऐसा ज़माना चल रहा है इस वक्त, सोशल मीडिया की, कि भाई जिसके पास फ़ोन है, जिसके पास कुछ भी है, तो वो तो भैया जो चाहे वो लिख सकता है, डाल सकता है। तो you have to be very extra careful nowadays. And then these players are highly well paid, they're professionals, they're supposed to do well for the country. So far the Pakistan women's team has not done well at all in the T20 World Cup. कल इनका मैच है किससे, तो ऑस्ट्रेलिया से है, वो भी है लीड्स पे। अब
इफ़ दे कैन पुल ऑफ अ बिग अपसेट एंड बीट ऑस्ट्रेलिया तो बहुत बड़ी बात होगी. दे विल ऑल्सो बी डूइंग अ फेवर टू द अदर टीम्स इन द ग्रुप. लेकिन लग नहीं रहा ऐसा, इसलिए क्योंकि मतलब अच्छी पोजीशन से है. पाकिस्तान ना साउथ अफ्रीका को हरा पाया ना बांग्लादेश को हरा पाया, जबकि अच्छी पोजीशन में थे ये दोनों मैचेस में. दे कुड हैव वन दोज मैचेस, बट again they couldn't handle the pressure. But tomorrow they play the toughest match of the group. अल्लाह ही खैर करे भाई. उसके बाद फिर इन्होंने नीदरलैंड से खेलना है. अब तो ये बातें हो रही है कि भाई ये नीदरलैंड से भी बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, क्योंकि नीदरलैंड की बैटिंग भी बुरी नहीं है. बट एज फार एज दिस ग्रुप इज़ कंसर्न, ग्रुप ए जिसमें पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका है, इसमें अभी भी पता नहीं कौन सी टीम जाएगी. ऑस्ट्रेलिया तो मतलब आई थिंक पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में, because they have won all the 3 matches, but it's now I think basically even Bangladesh is in with a chance now, क्योंकि बांग्लादेश ने भी अपने सारे मैचेस जीते हैं. ठीक है. फिर दूसरी चीज़ ये कि साउथ अफ्रीका को आप रूल आउट नहीं कर सकते. लेकिन एक जो एडवांटेज इंडिया को, अब इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इफ़ दे कांट बीट ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक 28 को मैच होगा, 28 को मैच होगा, तो फिर तो इंडिया बाहर है जी सेमीफाइनल से. ठीक है ना. बट इफ़ दे कैन बीट ऑस्ट्रेलिया, उनको एक एडवांटेज ये ज़रूर है कि साउथ अफ्रीका कंपेयर टू द अदर टीम्स दे हैव अ मच बेटर नेट रन रेट देन साउथ अफ्रीका. बट देन मसला ये है कि साउथ अफ्रीका को अब एडवांटेज ये है कि उन्होंने तीनों टफ मैचेस अपने खेल लिए हैं. इंडिया से भी खेल लिया है, अपना कैसे बोलते हैं, पाकिस्तान से भी खेल लिया है, ऑस्ट्रेलिया से हारे वो. तो नाउ इट्स अप टू लाइक दे हैव टू प्ले अगेंस्ट बांग्लादेश एंड व्हाट यू कॉल इट नीदरलैंड्स. तो दे हैव अ गुड चांस ऑफ इम्प्रूविंग द नेट रन रेट. लेकिन इंडिया को ये एडवांटेज है कि इंडिया ने भी जो है अभी कैसे बोलते हैं अपना एक ऑस्ट्रेलिया से खेलना है और फिर एक बांग्लादेश से खेलना है, और ऑलरेडी दे आर अप अहेड ऑन द नेट रन रेट. तो should be a very interesting situation in this group. दूसरे ग्रुप में तो वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड आ ही चुके हैं सेमीफाइनल में, कि दोनों ने 3-3 मैच खेल के कोई मैच नहीं हारा है. दे हैव लुक्ड वेरी गुड साइड्स. लाइक आई सेड यस्टरडे के वेस्ट इंडीज़ को कल मैं मतलब मेंशन करना मतलब उसमें भूल गया था, लेकिन वेस्ट इंडीज़ आर प्लेइंग वेरी वेल. उनकी खास करके हेली मैथ्यूज़ तो हर जगह फिगर कर रही है, एज अ बॉलर, एज अ बैट्समैन, एज अ ऑलराउंडर. शी इज़ अ ट्रू इम्पैक्ट प्लेयर. ये खबर मतलब सर्कुलेट कर रही है, गर्दिश कर रही है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है कि 5-6 जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं उनको किसी पता नहीं हाई परफॉर्मेंस सेंटर भेजा जा रहा है यूएसए में, क्योंकि वो कहते हैं ये जो बार बार इंजरी के और फिटनेस के इश्यूज़ होते हैं यंग प्लेयर्स के साथ, उसको सही तरीके से देखा जाए. बहुत अच्छी बात है भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये बात सही है, क्योंकि मैंने एक और ख़बर ऐसी पढ़ी थी 2-3 दिन पहले कि कोई हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, कोई पार्टी है यूएसए में, उन्होंने खुद ऑफ़र की थी पीसीबी को कि भाई आप अपने बंदे भेजें, हमारे पास बेस्ट पॉसिबल या फैसिलिटीज़ है और पर्सनल है. तो आई डोंट नो कि अब ये बात सही है कि नहीं है, लेकिन एक सवाल ज़रूर पैदा होता है अगर ये बात सही है, अगर वाकई भेजे जा रहे हैं अली रज़ा और दूसरे यंगस्टर्स टू यूएसए, तो एक सवाल ज़रूर ये पैदा होता है कि फिर यार 2.5 साल से जो है मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं. हमारे पास इतना पैसा होने के बावजूद वी आर वे अहेड ऑफ यूएसए एज फार एज क्रिकेट फैसिलिटी शुड बी कंसर्न. वी हैव हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स इन नियरली एवरी सिटी. कराची में है, लाहौर में है, मुल्तान में है. तो भाई फिर सवाल ये पैदा होता है कि हम क्या कर रहे हैं. हमारे जो फिटनेस सेंटर, जो हमारा जो मयार है फिटनेस का और जो ट्रेनिंग वगैरह का, उसका मतलब वो उस काबिल नहीं है कि हमें अपने यंगस्टर्स को दूसरे मुल्क, वो भी एक एसोसिएट कंट्री में भेजना पड़ रहा है. आई एम प्रीटी श्योर इसमें जो फवाद सरवर है और जावेद मुगल, इनका कुछ होगा. अगर ये बात सही निकली है तो इनका कोई ना कोई रोल होगा, क्योंकि फवाद सरवर हैज़ अ स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बेस इन यूएसए, ही लिव्स इन यूएसए, और जावेद मुगल भी बाहर ही रहे, यूके में रहे, तो मे भी शायद उन्होंने कुछ डिसाइड किया हो. लेकिन इट डज़ रेज क्वेश्चंस के मतलब ये क्या है भाई, किस तरह से ये जो है ये सिलसिले चलते हैं और किस तरह से ये लोग काम करते हैं यहाँ पर अपना कैसे बोलते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर. लेकिन बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट में तो भाई वही वाली बात है, जो हो वो कम है. और भी काफ़ी कुछ हो रहा है जी क्रिकेट मतलब वर्ल्ड में. एक तो ये है कि बेन स्टोक्स को एक्सोनरेट कर दिया गया है, जो उसका इंसिडेंट हुआ था बार वाला. तो उसको जो मतलब आर्बिट्रेटर था जिसने इन्वेस्टिगेट किया, उसने एक्सोनरेट किया. शायद गस एटकिंसन को भी एक्सोनरेट कर दिया. तो मोस्ट ऑली दे विल बी बैक फॉर द थर्ड टेस्ट. सेकंड टेस्ट के लिए दोनों को बाहर कर दिया था, बिकॉज ऑब्वियसली बात है वो जब इंसिडेंट हुआ तो उस पर काफ़ी शोर शराबा हुआ था. न्यूजीलैंड ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया. न्यूजीलैंड ने जो है ठीक ठाक सूता इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में, और मैट हेनरी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 10 विकेट ली उसने उस मैच में. और उस पर यह भी बात बड़ी चली गई जी, मैट हेनरी, काफ़ी लोगों का ये ख्याल है कि जी मैट हेनरी ने 130-132 पे भी इतनी मतलब 10 विकेट ले गया, तो पेस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है.
पीपल टेंड टू फॉरगेट कि यार देखें, इंग्लैंड हो या मतलब न्यूजीलैंड, ये दो कंट्रीज ऐसी हैं ख़ास करके कि जहाँ पर मौसम ऐसा होता है कि यू टेंड टू जनरली पिचेस पेस बॉलर्स को कुछ ना कुछ लैटरल मूवमेंट देती है नेचुरली। तो अगर आप वहाँ पेस इंग्लैंड, और फिर इंग्लैंड में क्योंकि इस दफ़ा समर भी लेट आ रहा है, अभी भी वेट कंडीशंस है, तो आपने सिर्फ पेस, इतना पेस का मसला ही नहीं है, आपने फिर कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ पे अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं तो फिर इवन इफ यू बॉल एट 130 यू विल गेट विकेट्स in these sort of conditions. But pace becomes very important when you are playing on pitches which don't have this sort of lateral movement all the time, ठीक है ना। वहाँ पर अगर आपकी टीम में 145-150 किलोमीटर वाला बॉलर है तो फिर इट हेल्प्स यू अ लॉट यार, सीधी सी बात है। तो आपको कंडीशंस को देखना पड़ता है। लेकिन इंग्लैंड, बड़ी बातें हो रही थी कि जी बड़ा डिसिप्लिन पे जोर देते हैं इंग्लैंड, और ये वो अच्छी बातें देते हैं, लेकिन जब उनको, आई डोंट नो कि अगर इंग्लैंड दूसरा टेस्ट जीत जाता तो क्या मतलब बेन स्टोक्स की वापसी मतलब एग्जोनरेट होते हैं नहीं होते, लेकिन ये है कि बुरी तरह ठुके हैं सेकंड टेस्ट में। तो अब एक टेस्ट रह गया तो उन्होंने कहा चलो यार मतलब बुला ही लो इसको वापस भाई, बेन स्टोक्स को। कप्तानी आई थिंक मोस्ट वाली वही करेगा। बाकी ऑस्ट्रेलिया ने भाई बांग्लादेश को T20 सीरीज़ में हरा दिया और खूब मतलब 3-0 वो जीते T20 सीरीज़। एंड इट्स गुड टू सी द ऑस्ट्रेलियंस विनिंग अगेन, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है यार जो कि लाइक यू वांट देम टू डू वेल, क्योंकि दे सेट व्हाट यू कॉल इट, ऑस्ट्रेलिया इंडिया दो टीमें ऐसी हैं जो कि एक मतलब बेंचमार्क सेट करती है इंटरनेशनल क्रिकेट में हर फॉर्मेट में। तो ऑस्ट्रेलिया मतलब कूपर कॉर्नेली रियली डिड वेल, मिचेल मार्श वापस आया कप्तानी करने के लिए एंड दे वन द सीरीज क्वाइट कंफर्टेबली। लेकिन रही बात कैसे बोलते हैं अपना इंडियन क्रिकेट की, तो भाई सूर्यवंशी के चर्चे हैं, और जो इंग्लैंड और आयरलैंड जा रही है खेलने के लिए इंडियन टीम, उसके चर्चे हैं। और मतलब सूर्यवंशी यार, मैंने कल भी कहा कि देखें यार सीधी सी बात है, आप ही हैज़ टू बी लाइक लाइक लेट हिम ग्रो एज अ प्रोफेशनल। लेकिन आज कुछ खबरें ये थी कि उसके कुछ इंजरी के इश्यूज़ है, ये है वो, आई होप कि सही ना हो, क्योंकि अभी तो वो बहुत मतलब ही स्टिल वेरी यंग, और अभी तो खेला ही कितना है। वो कह रहे हैं उसके रिस्ट का और एल्बो का पता नहीं क्या क्या बात है। अब मैं आजकल इतना वो भी नहीं करता जब तक कि कोई चीज़ कन्फर्म ना हो, लेकिन प्लेयर है भाई, कोई इसमें दो राय नहीं कुछ भी। मतलब द गाय, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हिम प्ले इन आयरलैंड एंड इंग्लैंड इवन इफ इट्स इन द T20 फॉर्मेट, क्योंकि दिस इट विल बी हिज फर्स्ट अपीयरेंस इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो मज़ा आएगा देखने का कि कैसे वो टैकल करता है। अब मसला ये होता है पता है कि जो बॉलर है जब वो उसको बॉलिंग करते हैं ना, तो अब यानी कि टैलेंट तो बहुत है, कूट कूट के भरा हुआ उसके अंदर, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि बॉलर जब जा रहे होते हैं बॉलिंग करने, उनके बैक ऑफ द माइंड ये तो होता है कि हम एक 16 साल के या 15 साल के बच्चे को बॉलिंग कर रहे हैं। तो वो भी एक बड़ा साइकोलॉजिकल वो होता है कि मतलब ये कहीं हमें सूत ना दे, ये ना करे, वो सूतता ही है जनरली, वो सूतता ही है बॉलर्स को। तो ये भी एक बड़ी कमाल की चीज़ है। बट एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार, आई विल सी यू ऑल टुमारो। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, लीव योर कमेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।